बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा, 51 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का पर्दाफाश। बीकानेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 करोड़ 81 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सदर थाने में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि व्यास कॉलोनी थानाधिकारी सुरेंद्र पचार के नेतृत्व में एक टीम ने नागरेची मंदिर के पास से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह बैंक खातों को किराए पर देकर ऑनलाइन ठगी करता था। गिरोह के सदस्य इन खातों से होने वाली ठगी का कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में लेते थे। क्या है पूरा मामला? पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 बैंक पासबुक, 16 चेकबुक, 23 ATM डेबिट कार्ड, 3 अलग अलग फर्म की 3 सील मोहरे और एक KYC फॉर्म बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने देश के विभिन्न राज्यों के 75 बैंक खातों का उपयोग कर 51 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन खातों पर केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय जैसे राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। कैसे करते थे ठगी? आरोपी लोगों को 5 से 15 हजार रुपए देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। फिर वे इन खातों की जानकारी और सिम कार्ड अन्य गिरोह के सदस्यों को भेज देते थे। इसके बाद ये गिरोह के अन्य सदस्य इन खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी के लिए करते थे। कौन से बैंक शामिल थे? पुलिस ने आरोपियों के पास से SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, यूको और HDFC जैसे प्रमुख बैंकों के दस्तावेज बरामद किए हैं। जी सर बताएं। देखिए, जैसे आप सब लोग जानते हो कि हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा 1 महीने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है, जिसमें जो साइबर में फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो साइबर अपराधी हैं, उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए एवं जो आम नागरिक हैं उनको साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सब के तहत हमारी पुलिस को, DST टीम को और हमारी जो JNVC थाना पुलिस है उनको एक आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जो किराए पे JNVC एरिया में रह रहे हैं और वो किसी तरह के साइबर फ्रॉड की चीज़ों में सम्मिलित हैं, किसी तरह का साइबर फ्रॉड का एक गैंग चला रहे हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, हमारी टीम के द्वारा रेड की गई और रेड में हमें 6 लोग वहाँ पे मिले। जो वो 6 लोग हैं वो बीकानेर की अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम समर्थ सोनी है, दूसरा धर्मनारायण सिंह है, तीसरा रोहित सिंह है, एक शिवनारायण सिंह है, एक विकास बिश्नोई है और एक गुरुदेव बिश्नोई है। कुल 6 लोग हमने वहाँ से हम लोगों ने 6 लोग मिले और 6 लोगों को अरेस्ट किया। इनका जो है कि ये लोग जो 6 के 6 लोग हैं जो एक गैंग चलाते हैं, इसमें ये लोग जो भोले भाले लोग हैं उनके नाम पर उनके डॉक्यूमेंट लेके और उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने के बाद ये इन खातों को साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर के भी कुछ लोग हैं जो हम लोग अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाते खुलवा के उन लोगों को सप्लाई कर देते हैं और जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो इन खातों में आता है और इस फिर ATM से, चेक से, विभिन्न माध्यमों से इस पैसे को वे लोग निकाल लेते हैं। इसमें हम लोगों को कई पासबुक मिली हैं, चेकबुक मिली हैं, 23 ATM कार्ड भी मिले हैं और हमें कुछ सील भी मिली हैं, मोहरें जो होती हैं सील, वो भी मिली हैं। इसमें ये आ रहा है कि इन सील का उपयोग, ये विभिन्न अलग अलग फर्मों के नाम से सील बनी हुई हैं और इस सील का उपयोग करके वो फर्म की तरफ से करंट अकाउंट खुलवाते थे। तो जिन फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुले उनको भी हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, ऐसी कोई फर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो कुल मिला के इन्होंने फर्जी सीलें भी बना के, फर्जी मोहरे भी बना के और कई करंट अकाउंट भी ऐसे खुलवाए जिसमें कि ये साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करते थे और फिर उसको विड्रॉ करके लोगों को हानि पहुंचा रहे थे। इस तरह के लगभग 75 खातों की अब तक हमारे पास डिटेल आई है, जिनके बारे में जो साइबर हेल्पलाइन है 1930 उसके माध्यम से शिकायत दर्ज हुई रखी है ऑलरेडी। जो 1930 आपको पता होगा, जब भी किसी के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो वो व्यक्ति उस पर कंप्लेन करके, फ़ोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है कि साहब मेरे साथ में इतने पैसों का फ्रॉड हुआ है। तो
इन जब हमने कंप्लेन को देखा तो लगभग ये जो खाते हैं लगभग 51 करोड़ रुपए के फ्रॉड में यूज में लिए गए हैं। तो अभी इन सब खातों को हम लोग चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें संभावना ये भी है कि ये जो गिरोह है ये कुछ बैंक वाले लोगों के साथ मिलके और इस तरह के खाते खुलवाते हो। तो इसमें भी हम पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। तो खाते खुलवाना तो बहुत ही टेढ़ा काम है, उसमें तो सब कुछ चाहिए आपके, उसका कुछ आधार कार्ड या पैन कार्ड हो चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे भोले भाले लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनसे उनके आधार कार्ड वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेना और उनके आधार पे फिर खाता खुलवा लेना। और जो उस खाते के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड हैं या एटीएम वगैरह हैं, उसकी चेक बुक वगैरह हैं, वो सब चीज़ें लेके और अपने ऊपर वाले लोगों को दे देना और वो फिर उनका उपयोग साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करने में करते थे। ट्रांजैक्शन कैसे, कौन सा फ्रॉड कैसे करते हैं, क्या किस तरह का साइबर फ्रॉड करते हैं ये लोग? साइबर फ्रॉड वही है कि अभी इसमें तो डिटेल में तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन साइबर फ्रॉड में किसी भी तरीके से, चाहे वो OTP वाला हो या और भी तरीका हो, इसमें अभी जो 1930 पे जितनी भी कंप्लेंट्स हैं एक एक करके उसका एनालिसिस करेंगे। उसमें उनका पूरा तरीका साइबर फ्रॉड किस तरह से करके और उन पैसे को प्राप्त किया था वो हम उसमें निकालेंगे। बैंक का कोई सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है? कोई जानकारी मिली? इन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग कहाँ से की जिन लोगों को आपने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ पता? ये हम अभी इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बैंक वाले लोगों की भी इसमें संलिप्तता। ट्रांजैक्शन करने वाले कौन लोग हैं, कहाँ के हैं वो? देखिए, इसमें जो 6 लोग हैं ये तो यहीं के रहने वाले हैं और इनके ऊपर 2 लोग और लोगों का हमारे पास नाम आ रहे हैं, जो एक व्यक्ति तो यहाँ का है और एक और राजस्थान का है, जिनको ये सप्लाई कर देते थे। ये पासबुक, ATM वगैरह या चेक बुक वगैरह सप्लाई करते थे। ये इनकी ऊपर की लेयर है, तो उनको भी हम पकड़ के उनके खिलाफ भी, उनको जब उनसे डिटेल में इंटरोगेशन की तो और भी जानकारी उनसे प्राप्त की। पैसा गया कहाँ सर, ये पता चल पाया? ये विड्रॉ हो गया पैसा, अधिकतम पैसा इसमें से विड्रॉ हो चुका है। कहाँ से हुआ, मतलब ये कौन ये सब से स्टेट से? अलग अलग जगह विड्रॉ हुआ है ये पैसा। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।